हेलो दोस्तों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कि एक हमारा मॉलिक्यूल है, एक केमिकल है जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, जिसका नाम है सेरोटोनिन। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम नेचुरल तरीके से अपने बॉडी की हैप्पीनेस को कैसे मेंटेन करेंगे। फिर जो हमारे बॉडी का एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है सेरोटोनिन, विदाउट एनी मेडिकेशन हम अपने सेरोटोनिन लेवल को कैसे बढ़ाएंगे, अपने हैप्पीनेस को कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे पहचानेंगे हम आपके बॉडी में सेरोटोनिन लेवल कम है या फिर ज़्यादा है, क्या सिम्टम्स होते हैं उसके। ठीक है, अगर सेरोटोनिन लेवल आपका कम हो जाता है तो क्या इफेक्ट आएगा आपके ब्रेन पे, या फिर हम कुछ हमारे मेथड हैं कि हम कैसे सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। कुछ हमारी नेचुरल हर्ब्स हैं जो सेरोटोनिन बूस्टर होती हैं, आज हम पूरा डिस्कस करेंगे वीडियो में, तो आप लास्ट तक बने रहिए हमारे वीडियो में। सबसे पहले हम बात करें कि सेरोटोनिन होता क्या है। तो अगर हम सेरोटोनिन की बात करें, ये एक हमारा केमिकल मैसेंजर है, ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर हम बात करें न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं या फिर हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको रिलीज करते हैं, उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब रिलेटेड टू ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है बनता कहाँ पे, कहाँ से रिलीज होता है। तो इसकी दो मेजर लोकेशन है। एक तो जैसा कि मैंने आपका बताया कि रिलेटेड टू न्यूरॉन, रिलेटेड टू ब्रेन, तो एक तो आपका जो मेजर पार्ट है आपका ब्रेन से रिलीज होगा, दूसरा होता है आपका गट, मतलब इंटेस्टाइन या फिर जीआईटी सिस्टम। ठीक है, एक जो आपका सिस्टम होता है उसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सेस, मतलब जो गट और ब्रेन का लिंक होता है उसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सेस। ठीक है, तो वहां पर भी आपका जो सेरोटोनिन होता है वहां पे रिच होता है। क्लियर। अब बात करें कि भाई सेरोटोनिन का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, प्रिकर्सर क्या है। तो अगर हम बात करें कि सेरोटोनिन कैसे स्टार्ट होता है बनना, तो थोड़ा सा हम डिटेल बताएंगे आपको। जो हमारा ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड होता है, तो ट्रिप्टोफैन आपका बेसिक मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर सिंथेसिस और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेरोटोनिन इन योर ब्रेन और बॉडी। क्लियर, बात आगे समझ में। सेरोटोनिन एक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है और ट्रिप्टोफैन हमारा एक अमीनो एसिड है जो कि हमारा सेरोटोनिन को बना रहा है। हमारे वो जीआईटी सिस्टम में हो सकता है या फिर आपका ब्रेन में हो सकता है। और अगर बात करें कि भाई सेरोटोनिन का रोल क्या है, इस वीडियो का पर्पज हमारा यही है कि सेरोटोनिन का रोल क्या है और अब कैसे इंप्रूव करेंगे। तो आपको बताना चाहें, जो हमारा सेरोटोनिन है वो हैप्पी केमिकल भी कहा जाता है। ठीक है, हमारा ब्रेन में हैप्पीनेस को बढ़ाता है, प्रसन्नता मतलब खुशी को बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी भूख को, एपेटाइट को इंप्रूव करता है। स्लीपिंग बूस्टर है, मतलब नींद को अच्छा लाता है, नींद को थोड़ा सा मेंटेन करता है और आपकी बॉडी को हेल्थी महसूस कराता है। इसके अलावा जो आपकी सेक्सुअल डिजायर है, सेक्सुअल प्लीजर है, उसको भी मेंटेन करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी है सेरोटोनिन की, लाइक आपका डिप्रेशन, अवसाद जिसको बोलते हैं। अगर सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाए तो आपको डिप्रेशन की दिक्कत आ जाएगी, ओसीडी की दिक्कत आ जाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये कुछ मेजर फंक्शन है सेरोटोनिन के। आपकी भूख भी इंप्रूव होगी अगर सेरोटोनिन का लेवल आपके ब्रेन में बहुत अच्छा है। तो ठीक है, अब बात करें कि अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाए तो हम कैसे पता करेंगे और क्या क्या लक्षण सिम्टम हमें दिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेरोटोनिन है वो आपका डिप्रेशन में हेल्प करता है, मतलब डिप्रेशन को नहीं होने देता। अगर आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में, आपके जीआईटी में, गट में अगर सेरोटोनिन का लेवल मेंटेन है तो आपको डिप्रेशन की दिक्कतें नहीं आएंगी, एंजाइटी की दिक्कतें नहीं आएंगी। जो आपके ब्रेन में एग्रेसिवनेस बढ़ता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ रही है, तो उससे रिलेटेड भी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके अलावा अगर आपके बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल मेंटेन है तो आपको प्रॉपर नींद आएगी, आपकी जो एपेटाइट है मतलब भूख का लगना वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा, जो आपकी सेक्सुअल डिजायर है, प्लीजर है, वो भी आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है, और आप बॉडी में एनर्जेटिक फील करोगे। जो मेजर कंसर्न है सेरोटोनिन का वो है आपका डिप्रेशन और अवसाद। अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया तो आपको डिप्रेशन की दिक्कत आ जाएगी, फीलिंग सैड, मतलब आप हैप्पीनेस में नहीं जा पाओगे, हर समय अपने आप को सैड महसूस करोगे, मतलब दुखी महसूस करोगे। वो आपका कोई कारण भी हो सकता है या फिर विदाउट एनी कॉज। ठीक है, ये भी एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि विदाउट एनी कॉज आप सैडनेस फील करोगे इन केस ऑफ डिप्रेशन में। मार्केट की अगर बात करें कि अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है, सेरोटोनिन का लेवल आपके ब्रेन में कम हो गया, तो बहुत सारी मेडिसिन हमारी चल रही है, लाइक आपका सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जिसमें फ्लुक्सटीन है, बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट चल रही है, बेंजोडाइजेपिन्स है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी न्यूअर ड्रग्स भी आ गई हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी ड्रग मॉलिक्यूल हम अपने सेरोटोनिन को कैसे बूस्ट करेंगे और अपने बॉडी में हैप्पीनेस को कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया
क्या होगा कि अगर सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाए तो क्या होगा, तो हमको इंप्रूव करना पड़ेगा उसके सेरोटोनिन को लेवल को। तो वही हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे अपने सेरोटोनिन के लेवल को इंप्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे। अब बात करें कुछ मेथड्स होते हैं जो आप नेचुरल तरीके से अपने सेरोटोनिन को बूस्ट कर सकते हो विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी ड्रग मॉलिक्यूल। सबसे पहला अगर मेथड की बात करें तो आपका है एक्सरसाइज। वो आपका जिम भी हो सकता है, या फिर आप स्पोर्ट लवर हो, आपका कोई गेम हो सकता है, या फिर आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो वो भी एक मेथड हो सकता है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो आपकी बॉडी में नेचुरल तरीके से ट्रिप्टोफैन बनता है। इसीलिए एक्सरसाइज करने के बाद या रनिंग करने के बाद थोड़ा सा आपको हैप्पीनेस फील होता है। तो जो हैप्पीनेस फील हो रहा है वो आपका ट्रिप्टोफैन की वजह से फील हो रहा है। जब आपकी बॉडी ट्रिप्टोफैन को बना रही है तो ट्रिप्टोफैन से आपका सेरोटोनिन बनने लगता है, जो कि ब्रेन में आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करा रहा है। तो पहला जो सबसे बेस्ट मेथड है वो आपका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने ट्रिप्टोफैन या फिर सेरोटोनिन को लेवल को बढ़ा सकते हो, जिससे आपको एंजाइटी, डिप्रेशन की दिक्कतें नहीं होंगी। और जो सेकंड ऑप्शन है आपका सनलाइट। हाँ, बहुत सारी रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो सनलाइट है, सूर्य की रोशनी भी आपके ब्रेन में ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस को बढ़ा देती है, सेरोटोनिन का लेवल को बढ़ा देती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें पूरे दिन धूप में रहना पड़ेगा, तो इसका आंसर है नहीं। जो आपका स्पेशली ठंड के मौसम में जो आपकी बहुत ही लाइट सनलाइट होती है, लाइक आपका अर्ली मॉर्निंग हो सकता है या फिर आफ्टरनून में बहुत ज्यादा एक्सपोज ना हो, जो पुअर सनलाइट है आप उसमें बैठ जाइए, तो उस समय भी आपके बॉडी में ट्रिप्टोफैन का लेवल सिंथेसिस होने लगेगा और उससे सेरोटोनिन का लेवल आपका बढ़ने लगता है। इसके अलावा कुछ फूड्स होते हैं जिससे ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा होती है, लाइक आपका चिकन है, मीट है, एग है, या फिर सोयाबीन कंटेन प्रोडक्ट है, आपका मिल्क प्रोडक्ट है, चॉकलेट है। तो कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, फ्रूट्स है, आपका नट्स है कुछ, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स है, तो उससे भी आपके बॉडी में ट्रिप्टोफैन का लेवल बढ़ता है और आप कहीं ना कहीं वहां पे हैप्पीनेस को महसूस। इसके अलावा जो और मेथड है आपके हैं पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग, या फिर बात करें जिन लोगों को म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है या फिर कोई प्रेयर बहुत ज्यादा पसंद है, आप अपने मन में गुनगुना सकते हो या फिर उसको सुन सकते हो, तो उससे भी आपके ब्रेन में नेचुरल तरीके से ट्रिप्टोफैन बनता है, सेरोटोनिन बनता है। तो कहीं ना कहीं ये मेथड आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, एजिटेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही, आपका एपेटाइट अच्छा नहीं है। तो अगर इन चीजों से दिक्कतें हैं आपको, अगर आप सफर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो आप मेथड है, ये वेज है, आप इन पे ट्राई कर सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इनसे सहायता मिलेगी, आपके ब्रेन में या फिर आपके गट में सेरोटोनिन का लेवल बूस्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ हर्ब्स होती हैं जो आपकी नेचुरल तरीके से बूस्ट करती हैं। अगर हम बात करें जो जॉन्स वर्ट है, जॉन्स वर्ट जो आपकी नेचुरल दवाई है, नेचुरल हर्ब्स है, वो भी बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक माना गया। इसके अलावा आपका अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ठीक है, सैफरन है, जेनसेंग है। तो ये कुछ आयुर्वेदिक नेचुरल हर्ब्स हैं जो आपके ब्रेन में नेचुरल तरीके से बूस्ट करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन की दिक्कत है, एंजाइटी की दिक्कत है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए और वहां से कंसल्ट करिए। क्योंकि समटाइम क्या होता है, अगर आपके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी सहना पड़ सकता है। अगर आप प्रॉपर मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, प्रॉपर आप मेडिकेशन नहीं ले रहे हो, या फिर आप सेल्फ मेडिकेशन करने जा रहे हो, तो ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट या फिर किसी फार्मासिस्ट से कंसल्ट करिए और विजिट करिए, तो आपको वहां पे बेस्ट ऑप्शन मिलेंगे। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि जो आपका फिजिशियन है, फिर डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, वो कैसे पता करेगा आपके ब्रेन में कि रियली सेरोटोनिन का लेवल कम हो रहा है। तो इसका क्वेश्चन है कि वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे करेगा, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल डिजायर को इंप्रूव करता है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेगा। जैसे आपको भूख लग रही है प्रॉपर, आपको नींद प्रॉपर आ रही है, सेक्सुअल डिजायर प्लीजर कैसा है आपका, डिप्रेशन की दिक्कत तो नहीं है आपको, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेसिवनेस तो नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। कुछ हमारे सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, उसके आधार पे प्रेडिक्शन करता है, ठीक है, कि आपको पूरे दिन में कितने घंटे सो रहे हो, आप कितने घंटे आप फीलिंग हैप्पीनेस, यूफोरिया महसूस कर रहे हो। अगर इससे पता लगता है तो बेटर है, या फिर आपका ब्लड सैंपल लेके वहां से भी आपको पता किया जा सकता है कि जो आपका सेरोटोनिन लेवल है कि आपके ब्रेन में या फिर बॉडी में मेंटेन है कि नहीं है। तो ऐसे हम कुछ प्रिडिक्टरी हमारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हमारे लेबोरेटरी डेटा भी होते हैं जहां से हम फाइंड कर लेते हैं कि रियल में सेरोटोनिन का लेवल कम हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमें कुछ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां से आपको रिलीफ मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।